Hello dear students, welcome to chemistry की पाठशाला. Today we will discuss about the mole concept in terms of molecules. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं हम. कल हमने एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ा था और टुडे हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? टुडे वी डिस्कस इन रिस्पेक्ट टू दी मॉलिक्यूल. ठीक है, किसके टर्म्स में पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल्स इन रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल, और हम वी कैन से इट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल. तो देखिए बेटा क्या होगा, चीज़ें सेम रहेंगी. हमने वहाँ क्या किया था, वहीं हमने तीन चीज़ें देखी थी. 1 मोल ऑफ एनी क्वांटिटी, 1 मोल ऑफ एनी क्वांटिटी या 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास, सॉरी यहाँ देखिए, अब मैं मॉलिक्यूलर मास को mm लिखूंगी. आप ध्यान रखना, mm क्या है? mm इज योर मॉलिक्यूलर मास. mm क्या है? मॉलिक्यूलर मास. एंड दैट विल बी इक्वल टू Avogadro number, that is 6.022 into 10 raised to power 23. तो यही तीन चीज़ें हमें क्या करनी है? याद रखनी है. यही तीन चीज़ें हम क्या करेंगे? याद रखेंगे. तो देखिए अब न्यूमेरिकल देखिए. देखिए क्या कहता है ये, कैलकुलेट या लिख लो, व्हाट इज दी एटॉमिक मास. पहले मास के टर्म में पढ़ लेते हैं. मास ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2. 88 ग्राम ऑफ CO2. अब देखिए, तो सबसे पहले देखो, हम न्यूमेरिकल में जो भी दिया हुआ है, जब मॉलिक्यूल आ जाए हमारे पास, एक मिनट, नोट दी एटॉमिक मास. व्हाट, जस्ट एक मिनट. ठीक, वो एटॉमिक मास कैसे होगा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल का? दोबारा से क्वेश्चन देखिए. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 या नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2 इन 88 ग्राम ऑफ CO2. तो अब आप देखिए बेटा, जब भी मॉलिक्यूल दिख जाए, कुछ नहीं करना है हमने. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, उसमें जितने भी एटम हैं उनका क्या कर दीजिए? आप सम कर दीजिए, उनके एटॉमिक मास का सम कर दीजिए. तो देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर हियर? देयर आर 2 ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन इज 16. 12 प्लस 32, इट कम्स आउट 44 ग्राम. कितना हो गया ये? 44 ग्राम हो गया. इज इट क्लियर? कितना हो गया ये? वैसे तो देखो ये क्या होता है, 44. एटॉमिक मास को हम किस में लिखते हैं, या मॉलिक्यूलर मास को हम किस में लिखते हैं? एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट. और ये हमारा क्या है? ग्राम. तो देखिए बेटा क्या कहा गया है कि 1 एटॉमिक मास, बाद में बताऊंगी मैं इसको. ठीक है, एक बार ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट होता क्या. तो यहाँ कितना आ गया? 44 ग्राम आ गया. कितना आ गया? 44 ग्राम आ गया. तो अब आप देखिए बेटा, याद रखोगे क्या क्या निकाल रहे हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं. किस में से निकाल रहे हैं? 88 ग्राम ऑफ CO2 में निकाल रहे हैं. एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कम्स आउट टू बी 44. स्क्रीन हमारे पास कम है. अब यहाँ देखिए, हम अब क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें करेंगे. देखिए 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, इट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. अब ये क्या करें? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. मोल के बारे में है, मोल के बारे में डिस्कस किया गया. इन 88 ग्राम, तो मास भी है, बट देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल. अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे. तो मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 is 44 ग्राम. तो 44 ग्राम ऑफ CO2 हैज 1 मोल, कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल. 1 ग्राम ऑफ CO2 1/44. पूछा किस में है? कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम. किसमें पूछा गया है? 88 ग्राम.
तो 1/44 इंटू 88 दैट विल बी कम्स आउट 2। ये क्या आया? 2 आया। कितना आया? ये 2 आया। इज इट क्लियर? अब देखिए एक और देखिए आप। नंबर ऑफ मोल का मैं यही कराऊंगी, ठीक है? तीनों का मैं 2-2 कराऊंगी। टोटल हमारे पास 6 या 7 आ जाएंगे। कैलकुलेट number of moles in 256 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल सल्फर डाइऑक्साइड दिख गया, तो हमने पहला स्टेप क्या करना है? वही करना है हमें। क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। क्या निकालना है हमने? मोलिकुलर मास निकालना है। सल्फर का एटॉमिक मास 32। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर हियर? 2 एंड एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन इज 16। 32 प्लस 32 that will be 64. that comes out 64. कितना आया यहाँ? 64 आया। अब हम क्या करेंगे? 1 mole is equal to molecular mass and it will be equal to 6.022 into 10 raised to power 23. Number of moles in 256 gram mass है, but there is no information about the number of atom molecule, ठीक है, whatever. तो ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। मोलिकुलर मास विल बी इक्वल टू नंबर 1 मोल। मोलिकुलर मास कितना है? दैट इज 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल। 1 ग्राम 1/64 पूछा किसमें था? 256। 1/64 इंटू 256 64, ये कितने पे जाएगा? 4 पे जाएगा। दैट इज 4 मोल। कितना आ गया आपका? 4 मोल आ गया। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब हम किसके बारे में देखिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल ऑफ N2। N2 के 4 मोल का क्या निकालना है? मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? इसका मोलिकुलर मास। एक एन का कितना है? 14। तो 2 एन का कितना हो गया? 28 ग्राम। कितना आ गया ये हमारे पास? 28 ग्राम। अब हम फिर से वही सारी चीज़ें लिख लेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू molecular mass and that will be equal to 6.022 into 10 raised to power 23. Calculate the mass. This is your mass. Sorry. Calculate the mass. This is your mass. In 4 moles, this is your mole. But no information about the atoms, molecules. इन दोनों को कंपेयर करेंगे। मोलिकुलर मास कितना आ गया? 28। तो 28 ग्राम कितने मोल बनाता है? एक। तो अब देखिए 28 ग्राम ऑफ N2 कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल। 1 ग्राम 1/22 एंड पूछा किस में गया है? अच्छा 4 मोल का पूछा गया है। रुको तो क्या पूछा है इसने? 4 मोल में पूछा है। तो 1 मोल ऑफ N2 हैज मोलिकुलर मास 28 ग्राम। 4 मोल हैज 28 इंटू 4 कितना आ गया? 112 ग्राम। 4 8 32, 4 2 8, दैट इज 11। कितना आ गया? 112 ग्राम। क्लियर?
नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, नॉट नंबर ऑफ मोल, हम मास निकाल रहे थे, मास ऑफ 56 ग्राम ऑफ O2 चलो 256 कर लो इसको यहाँ, ठीक है, पूरा चला जाएगा फिर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। कितने ऑक्सीजन है, 2, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, दैट विल बी 32, 1 mole is equal to molecular mass and that will be equal to 6.022 into 10 raised to power 23। तो 1 मोल मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, ठीक है। तो 30 ग्राम में कितने मोल हो गए 1, 30 ग्राम में कितने मोल हो गए 1, तो 30 ग्राम कॉन्स्टिट्यूट, सॉरी 32 ग्राम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ O2 कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल, 1 ग्राम 1/32 and 256 ग्राम 1/32 इंटू 256 कितने पे जाएगा 8 पे चला जाएगा, दैट इज 8 मोल, ठीक है। वैसे मास निकाल रहे थे, गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। सपोज करो अपने पास है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ मॉलिक्यूल निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ CO2। देखिए बेटा, यहाँ कोई भी, अगर इसने मोल में बात की ना, तो यहाँ कोई भी कंपाउंड हो, ऑल द कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट सेम नंबर ऑफ द एटम इन सेम नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो वो क्या देगा, सेम नंबर ऑफ एटम ही देगा। ये अब हमें इसका मोलिकुलर मास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले हम वो तीनों चीज़ें लिखेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ये हो गए मोलिक्यूल्स 2 मोल्स, ये मोल्स, नथिंग इज अबाउट मोलिकुलर मास। तो अब आप देखिए 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मोलिक्यूल्स, 2 मोल ऑफ CO2 contains 6.022 into 10 raised to power 23 multiplied by 2, 4012 into 10 raised to power 23 molecule। ये क्या आ गए आपके मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO दे रहे हैं यहाँ। तो पहले अपने क्या निकालना पड़ेगा, मास की बात कर रहे हैं तो मोलिकुलर मास 12 + 16, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 16, दैट कम्स आउट टू 28 ग्राम। अब देखिए 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। ये मास हो गया, ये क्या है नंबर ऑफ मोलिक्यूल अवोगाड्रो नंबर में इंक्लूड हो गए, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे किसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास को। तो देखिए आप, हमारे पास क्या है 28 ग्राम,
of CO contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecule 1 gram 6.022 into 10 raised to power 23 by 28 और अब हमसे पूछा किसमें है 88 ग्राम में 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 28 into 88 4 2 जा 4 2 जा 4 7 जा 7 1 7 3 जा 21 7 1 जा 0 पे चला 7 1 हो गया 3.1 तो ऑलमोस्ट इसको हम 3 की इक्वल ले लेते हैं 6 6 0 18 इंटू 10 रेज टू पावर 23 दिस इज़ योर आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए अगर आपसे कहे कैलकुलेट दी मास ऑफ 24 into 0.88 10 raised to power 23 molecules of CO2। ठीक है, तो अब आप देखिए CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वी नो दैट इज़ दी 44 ग्राम, अभी निकाला था हमने 44 ग्राम। अब देखिए हमारे पास टर्म क्या है 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। मास ऑफ मास के बारे में बताया है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉल। अब हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम that will be 6.022 into 10 raised to power 23 or 1 gram of CO2 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 44 and for the 88 पूछा गया ना 88 ग्राम 6 88 नहीं एक मिनट बेटा एक मिनट हमने मास निकाल रहे हैं क्या मोलिक्यूल्स में मास पूछा था ना जस्ट वेट सॉरी बेटा इट्स माय अपोलॉजी। अब देखिए क्या पूछा था 24 था या 32 था 24.088 इंटू 10 की पावर 23। अब बाकी आप अपना डाटा चेक कर लेना क्योंकि मेरा तो पीछे जा चुका है। ठीक है, वो जो भी हो उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब हम देखिए अब हमारे पास क्या है बेटा 44 ग्राम के अंदर कितनी एटम है 6.0 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास कितना है 44 ग्राम। एक का कितना होगा 44 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 और 24.088 इंटू 10 रेज टू पावर 23 का कितना हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 6.022 10 रेज टू पावर 23 24.088 10 की पावर 23 से ये कैंसिल हो गया, ये गया 4 पे 4 4 6 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और एक 17 तो कितना हो गया 176। कितना आया हमारा 176। तो देखिए बेटा ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड्स हैं उनके बारे में मोल कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा गैसेस के बारे में जो वॉल्यूम का कैलकुलेशन बचता है क्या बचता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम हाउ कैन वी कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP एट NTP। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा प्लीज़ अपनी NCERT बुक से या किसी रेफरेंस बुक से मैंने आपको पहले भी बताया है अगर आपने अपने सराउंडिंग से अरेंज की है बुक प्रदीप्स की तो ठीक है यू डोंट नीड टू परचेज न्यू बुक ओके बट इफ़ यू वांट टू परचेज अ न्यू बुक प्लीज़ गो टू मॉडर्न ABC
Please go to Modern ABC, not the other book. Modern ABC Chemistry by SP Johar. बाई SP जौहर। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।